नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 होगा और यह 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस मूल्यांकन कार्यपत्रक यानी कि इवैल्यूएशन वर्कशीट को आपको असेसमेंट वर्कशीट को पहले खुद करना है, क्योंकि इससे पहले आपने जो वर्कशीट किया है उस सभी का समराइजेशन है। तो इसे आप खुद कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न इसी तरह का है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प पर सही का निशान लगाना है और ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है, यानी भारतीय संसद डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने डिटेल से डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त कर राजनीतिक दल की सरकार बनती है और कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन की सरकार बनती है, यानी आधे से अधिक सीट नहीं आती है तो गठबंधन की सरकार बन जाती है। और संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले को हम विपक्षी दल कहते हैं, राइट। और प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी, जो शासन करता है, जो सरकार होती है, उसका जो है ना मेन मुखिया होता है। ठीक है, जिसे शासन करने वाले मुखिया कहा जाता है। यानी प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का भी चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सभी मंत्रियों का कार्यों का भी जिम्मा संभालते हैं। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान, जो कि बहुत ही आसान से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, भारतीय संविधान संसद इनको मिलाकर बनते हैं। किनको मिलाकर के बनती है? तो भारतीय संसद डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख पाएंगे जो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। तो यहाँ आप हमारा जो आंसर रहने वाला है वो 4th ऑप्शन रहने वाला। ठीक है, यानी संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार कैसी होती है? तो गठबंधन की सरकार होती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और उसके बाद 3rd क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, किनकी नियुक्ति करता है? तो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला ये पूरे सही है, उपयुक्त सभी रहने वाला, राइट। अब संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं विपक्षी दल। ठीक है, उसके बाद सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका MCQ हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 क्वेश्चंस है आपके, और इसमें आपको जो है ना सारे क्वेश्चन 3 नंबर के और सबका आंसर देने हैं, और ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन सा माध्य स्रोत सहायक है? और लोकतंत्र में, तो चलिए इसे एक एक करके हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जानने में जो कौन से माध्यम सहायक है? तो इसमें डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा गुफाएं। क्या है? गुफा के माध्यम से, मिट्टी के बर्तन से, मोहरे से और जैविक अवशेष से हम क्या करते हैं? इसे प्राप्त करते हैं। किसे करते हैं? जैविक अवशेष से। ठीक है, और औजार से। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 नंबर है, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सुसम्मान किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है और लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती है और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में ही लिया जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि बेहद ही आसान है। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका रही है? तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद की प्रसार के लिए मुख्य उनकी भूमिका रही है। इसमें उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया, विचार लाया। गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया, तथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे देशव्यापी आंदोलन किए, राइट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बेहद ही आसान है। 17वीं सदी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारियों के से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए? वर्णन कीजिए। तो यूरोपीय कंपनियां में जो अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी संग्राम होता है, जिसमें ब्रिटिश विजेता बनकर निकले। ठीक है, इसमें से जो है ना अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया और मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए फूट डाला और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनाना और आसानी से हो गया।
राइट। आप क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लग रहा है तो इस वर्कशीट को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है ताकि आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। तो संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों के लिए की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47% सीटें लोक सेवा में आरक्षित कर दी गई है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।